सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 9 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 7th के बच्चों की। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है इक्वालिटी, समानता। व्हाट इज़ द फर्स्ट थॉट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू सी द पिक्चर्स लाइक दीज। आपके मन में पहला कौन सा विचार आता है जब आप इस तरह की पिक्चर्स देखते हैं, जैसे ये वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक है, वोटिंग मशीन देखते हैं, वोटर कार्ड, ये देखिए, ये आपका वोटर आईडी कार्ड की पिक है। ये यहाँ पर सभी लेडीज़ अपनी आधार कार्ड की पिक शो कर रही हैं। यहाँ पर ये दिखा रही हैं कि वोट डाल कर आई हैं। तो ठीक है, आपके कौन से विचार आते हैं वो आप समझ गए होंगे। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, all adults irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. लोकतांत्रिक देश जैसे कि भारत में सभी वयस्क, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे कितनी भी एजुकेशन प्राप्त की हो उन्होंने, या किसी भी जाति के हों, और वो अमीर हो या गरीब, सभी को वोट देने का अधिकार है। दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट। इसे सार्वभौमिक वयस्क अधिकार कहते हैं। फ्रेंचाइज 18 ईयर्स और मोर, और फ्रेंचाइज 18 ईयर्स और मोर मतलब 18 या 18 से अधिक के होने चाहिए वयस्क जो वोट देते हैं। ठीक है, द आइडियाज़ ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो आधारित है वो समानता के विचार पर आधारित है। बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन द कंट्री irrespective of their wealth and the communities he or she belong to has one vote। क्योंकि इसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक को, जो कि देश का नागरिक है और जिसकी अपनी संपत्ति है या अपनी कुछ भी किसी भी समुदाय से संबंधित हो, वो कितनी भी संपत्ति हो, ठीक है, या कहीं से भी वो संबंध रखता हो, वो एक वोट देने का हकदार है। मैनी पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया may have the right to vote but whose daily living and working condition are far from equal। बहुत से लोग हमारे लोकतांत्रिक देश में जिन्हें वोट देने का अधिकार है, जिन्हें वोट देने का अधिकार है, उनके साथ वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। वो लोग के साथ ऐसा व्यवहार होता है जो कि असमानता का कारण बनता है। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो दैनिक जीवन में, जो उनका दिन प्रतिदिन का जीवन होता है और कार्य करने की स्थितियाँ होती हैं, वो समानता से कहीं बहुत दूर होती हैं। सो वी कैन से पॉलिटिकली ऑल आर इक्वल बट सोशली इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन मैनी स्फीयर्स। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से तो सभी समान हैं। पॉलिटिकली अगर देखें तो वोट का अधिकार सभी को है, सभी समान हैं, बट सोशली, लेकिन सामाजिक रूप से अगर हम देखते हैं तो असमानता जो है वो कई क्षेत्रों में मौजूद है। द कास्ट वी आर बोर्न इनटू द रिलीजन वी प्रैक्टिस। जाति जिसमें कि हम पैदा हुए हैं, ठीक है, धर्म जिसको हम मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, या बैकग्राउंड हमारा कैसा है जहाँ से हम आए हैं, ठीक है, या जिससे हम बिलोंग करते हैं। अगर हम उसकी बात करें, वी आर मेल और फीमेल,
हम महिला हैं या पुरुष हैं। These are often the things that determine why some people are treated unequally। तो यही सब कारण होते हैं बच्चों कि आप उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के हैं, जैसे कि बैकग्राउंड को देखा जाता है, या फिर किस जाति के हैं, धर्म के हैं, लिंग के हैं। ठीक है, ये सब अक्सर कुछ लोगों के साथ क्या असमानता का व्यवहार इसी कारण होता है। ठीक है, यही रीज़न बनते हैं। आगे देखते हैं हम। When person are treated unequally, their dignity is violated। जब किसी व्यक्ति को अनइक्वली असमानता का व्यवहार झेलना पड़ता है तो उसकी गरिमा जो होती है उसे ठेस पहुंचती है। एवरीवन डिजर्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हर किसी को ही समान सम्मान और गरिमा का हक होता है। ठीक है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो देखिए ये पिक्चर भी दिखाई हुई है यहाँ पर, और ये बताया हुआ नीचे कि इन द 1975 फिल्म दीवार ए बॉय हु वर्क्स एज ए शू शाइन रिफ्यूजेस टू पिक अप ए कॉइन थ्रोन एट हिम। 1975 की फिल्म का सीन है ये, जिसमें एक जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का जो जूते पॉलिश करता था, उसके काम के लिए उसे जो सिक्का दिया जाता है वो उस पर फेंका जाता है और वो उसे उठाने से मना कर दे देता है। He feels that there is dignity in the work that he does and insists that his fee be given respectfully। और वो मानता है कि उसके काम की भी एक गरिमा है, उसके काम का भी एक सम्मान है, डिग्निटी है, तो उसे उसका जो पैसे हैं वो आदर के साथ दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ है वर्ड्स, हम इनके मीनिंग देख लेते हैं। एडल्ट मीनिंग ए पर्सन ऑफ एज 18 ईयर्स और मोर। एडल्ट मीन्स वयस्क जिसकी एज 18 वर्ष या उससे अधिक हो। इक्वालिटी समानता, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली इन स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़, बराबर होने की अवस्था। ठीक है, चाहे वो फिर किसी भी स्थिति में हो, राइट्स अधिकार में या अवसरों में। डिग्निटी किसे कहते हैं? गरिमा को। दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्थी एंड रेस्पेक्ट, जिससे कि पता चलता है कि आपको अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने समझते हो आप, ये सम्मान योग्य समझने लायक मानते हो। डेमोक्रेटिक का मीनिंग है लोकतांत्रिक। ए गवर्नमेंट इज which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation usually improving periodically held free election। ये एक ऐसी सरकार होती है जिसमें लोगों के पास सर्वोच्च शक्ति होती है और उसके द्वारा वो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से अभ्यास करते हैं, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले जो स्वतंत्र चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं। अब एक तो एक्टिविटीज़ करनी है बच्चों आपको। रीड द स्टोरीज ऑफ कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी फ्रॉम द बुक। आपको जो आपकी बुक में है कांता और ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिसेस एंड मिस्टर अंसारी के बारे में उनकी जो कहानी दी हुई है वो आपको किताब में से पढ़नी है इसी चैप्टर की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आपको बताना है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। तो आप यहाँ से बताएंगे इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऑल एडल्ट्स irrespective of what religions, सभी वयस्क चाहे वो किसी भी धर्म से हों, they belong to संबंधित हों, how much education they have, कितनी अधिक शिक्षा उनके पास हो, what caste they are,
किसी भी जाति से हो वो, और वेदर दे आर रिच और पुअर, चाहे वो अमीर हो या गरीब, आर अलाउड टू वोट, सभी को वोट देने का हक है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18 ईयर्स और मोर। इसलिए ऐसे लोगों को, इसको क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलते हैं। और इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए बच्चों, 18 साल या इससे अधिक। हमारे भारत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अदर कंट्रीज में अलग अलग हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कैन यू कास्ट वोट इन इलेक्शंस, इफ नॉट वाई? क्या आप इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, यदि नहीं क्यों? तो ये आपके लिए है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे नो। आई कैन नॉट वोट इन इलेक्शन, नहीं मैं इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकती या डाल सकता, ठीक है, अपना वोट नहीं दे सकता मैं, बिकॉज आई एम अंडर 18, क्योंकि मैं अंडर 18 हूँ, मेरी आयु 18 साल से कम है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 2। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।